व्यक्ति के साथ एक रूप होकर निवेश परमात्मा में लीन हो जाते हैं। उस समय प्राण और मन को जीते हुए वे लोग योगीगण भी देख त्याग कर भगवान ब्रह्मा जी में प्रवेश करते। फिर उन्हीं के साथ परमानंद स्वरूप प्राण पुरुष ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं। इससे पहले वे भगवान लीन नहीं हुए, क्योंकि अब तक उनमें अहंकार शेष था। इसलिए माता जी अब तुम भी अत्यंत भक्तिभाव से उन श्री हरि के चरणों में जाओ। समस्त प्राणियों का हृदय कमल ही उनका मंदिर है, और तुमने भी मुझसे उनका प्रभाव सुन लिया है। वेद मार्ग ब्रह्मा जी जो समस्त स्वभावर जगम प्राणियों के आदि कारण हैं, मरीच और ऋषियों के योगेश्वर संकादिक तथा योग प्रवर्तित तक दोनों के सहित निष्काम कर्म के द्वारा आदि पुरुष श्रेष्ठ सगुण ब्रह्मा प्राप्त होकर भी वेद दृष्टि और विद्वान के कारण और भगवत से जब संकल्प काल और होता है, तब काल रूप ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में चूर होने पर फिर पूर्वत प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार पवित्र श्री ऋषिगण भी अपने अपने कर्मानुसार ब्रह्मलोक के ऐश्वर्य को भोग कर से भगवत दर्शन से गुणों के छोड़ होने पर पुनः इस लोक में आ जाते हैं। जिनका चित्त इस लोक में आसक्त है और जो कर्मों से श्रद्धा रखते हैं, वे वेद में ये कहे हुए काम और युक्त कर्मों का सर्वोपम अनुष्ठान करने में ही लगे रहते हैं। उनकी बुद्धि रजोगुणी देवता के कारण कुठित रहती है। हृदय में कामनाओं का जाल चला रहता है। इंद्रियां उनके बस में नहीं होती हैं। बस अपने घरों में ही आसक्त होकर वे नित्य प्रति पितरों की पूजा करने में लगे रहते हैं। ये लोग अर्थ और धर्म और काम के परायण होते हैं, इसलिए जिनके महान पराक्रम अत्यंत कीर्तनीय भवहारी श्रीमद मधुसूदन भगवान की कथा वार्ताओं से ये विमुख भी रहते हैं। हाय विमिष्ट भोजी कुकर सुकर और आजीवों की दृष्टा सामने के कारण सामने जो मनुष्य भगवत कथा को छोड़कर वार्ताओं को सुनते हैं, तो अवश्य ही विधाता के मारे हुए उनका बड़ा ही मंद भाग्य है। उनका लगी रहो बड़ा मंद भाग्य है। मुझे लिखी मसला में लिखी नहीं लिखी गर्भ ध्यान से लेकर संस्थानों को विरोध करने वाले ये सताम कलमी सूर्य दक्षिणा और प्रतियम तथा धूम मार्ग से पृथ्वीश्वर अरे मार्ग लोक में जाते हैं और फिर अपनी ही समाप्त के वंश में उत्पन्न होते हैं। माता जी लोग ने भोग लेने पर जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब देवता लोग उन्हें वहाँ के ऐश्वर्य से चुन कर देते और फिर उन्हें बस होकर तुरंत ही इस लोक में गिरना पड़ता है। इसलिए माता जी जिनके चरण कमल सदा भजने योग्य हैं, उन भगवान का उन्हीं के गुणों का आश्रय लेने वाली भक्ति के द्वारा सब प्रकार से मन वाणी और शरीर भजन करो। भगवान ने वासुदेव के प्रति किया हुआ भक्ति तुरंत ही संसार में वैराग और ब्रह्मा संख्याकार ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। वस्तुतः सभी विषय भगवत रूप होने के कारण समान है। अतः जब इंद्रियों की वृत्तियों द्वारा भी भगवत का चित्त उनमें प्रिय निशंता का अगर नहीं होता करता सर्वत्र भगवान भी दर्शन करता है, उसी समय वह संदर्भ हेतु सब में समान रूप से स्थित त्याग और ग्रहण करने योग दोष और गुणों से रहित अपनी महिमा में अपने आत्मा को ब्रह्म रूप से चर्चा करता है। वही ज्ञान स्वरूप है, वही ब्रह्मा है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही पुरुष है, वही एक महान स्वयं जीव शरीर विषय इंद्रिया आदि अनेक रूपों में प्रतीत होता है। संपूर्ण संसार में असत्ता का अभाव हो जाता है। बस यही योगियों के सब प्रकार के योग साधनाओं का एकमात्र अशिष्ट फल है। ब्रह्मा एक ज्ञान स्वरूप और निर्गुण है, तो भी वह ब्रह्मा व्यक्तियों वाली इंद्रियों के द्वारा व्यक्ति वंश सत्य धर्मों वाले विभिन्न पदार्थों के रूप में भास रहा है। जिस प्रकार एक ही ब्रह्मा महत्व के विकार राजस और तामस तीन प्रकार के अहंकार पंचभूत एवं 11 इंद्रियां रूप बन गया, और फिर वही स्वयं प्रकार इनके सहयोग से जीव कहलाता। उसी प्रकार उस जीव का शरीर रूप यह ब्रह्मांड भी वस्तुतः ब्रह्मा ही है, क्योंकि ब्रह्मा से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। किंतु इसे ब्रह्मरूप वही देख सकता है जो शुद्धता भक्ति और व्याग तथा निरंतर योग अभ्यास के द्वारा एकाग्रचित और असंग बुद्धि हो गया है। पूजनी माता जी में तुम्हें उसके यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाता है। देवी निर्गुण ब्रह्मा विषय उसे ही भगवान कहते हैं।
जिस प्रकार रूप रस और एवं गंध आदि अनेक गुणों का आश्रय भूत एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा विभिन्न रूप से अनुभूत होता है, वैसे ही शास्त्र के विभिन्न मार्गों द्वारा एक ही भगवान अनेक प्रकार से अनुभूति होती है। नाना प्रकार के कर्म कलाप यज्ञ दान तप विद्या धन विविध विचार मीमांसा मन और इंद्रियां इन संयम कर्मों के त्याग विविध अंगों वाले योग भक्ति योग निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के धर्म आत्मतत्व के ज्ञान और दृढ़ वैराग इन सभी साधनों से निरुद्ध सगुण निर्गुण और स्वयं प्रकाश भगवान को ही प्राप्त किया जाता है। माता जी सत्विक राजस तामस और निर्गुण वेद से 4 प्रकार के भक्ति योग और प्राणियों के जन्माधिक विकारों का हेतु है तथा जिसकी गति जानी नहीं जाती उस काल का स्वरूप में तुमसे क्या ही चुका हूँ। ये भी अविद्याजनक कर्म के कारण जीव की अनेकों गतियाँ होती हैं, जिनमें जाने पर वह अपने स्वरूप को भी पहचान सकता है। मैं तुम्हें आज्ञा ज्ञान दे दिया उसे दृष्टि ब्रह्मचारी और धनुर्वती प्रश्नों को नहीं सुनाना। चल ले सही गई हमने काल ही मासा सुनवासा मैंने जो तुम्हें ज्ञान उपदेश दिया है उसे दुष्ट बिनवती घमंडी दुराचारी और धर्म गंदी प्रश्नों को नहीं सुनाना। घमंडी है को नहीं सुनाना चाहिए। को घमंडी है को जैसे लोग हो अथवा मेरे भक्तों से दोष करने वाला हो उसे भी इसका उपदेश कभी न करें। सही कही जो सुने मनी नहीं है क्यों सुना जो सुना वाली है कोई ना सुना बात पड़ जाते हैं। जो अत्यंत दयालु भक्ति विनयी दूसरों के प्रति दोष दृष्ट न रखने वाला सब प्राणियों में मित्रता रखने वाला और गुरु सेवा में तत्पर ब्रह्मा विषयों में अनासक्त शांति चित्त और शून्य और पवित्र चित्त हो तथा मुझे परम प्रिय तम मानने वाला हो उसे उसका अवश्य उपदेश करें। समझ चाहिए जो पुरुष मुझ में चित्त लगाकर इसका सदगुरु एक बार भी श्रवण या कथन करेगा वह मेरे परम पद को प्राप्त होगा। जो एक तरह ढंग से पढ़ लिया मन से वो हमारे धाम को है जगह तो कही गई है कि अगर जब बात करो और कोई तुम्हारी अगर बात न सुने तो बात रोक देना चाहिए, बताना ना चाहिए। तो जाएगी कही गई है तो सुनना ही है। पापा इतने कभी कर रखे अब सुन लिया लग जाएगी सब सुनना ही बुराई कर रहे क्या कही आवाज सुन लेगी तो लगने के लिए तैयार है। तो सुनाई दे रहे बुद्धिमान लड़की नहीं गुरु जी देख रही है देखिए सोने पड़ रही है मिलता है यही देख रहे भगवान ही के देख रहे हैं। जिनको 7 दिन के सामान 27 दिन के सामान विख्यात है अभी सब सही है। वो पढ़ लो एक पाठ अब एक पाठ तुम लगो एक पाठ नहीं आता तो तुम लगो और क्या पढ़ो सब जे निधिया भाई घर के भाई मत करो मार मुंह मेरा पे बिठा रही जे कह रहे तुम कर रही हो पूजा आप अकेले हम करेंगे अपन तुम चिड़त काय अकेले हो तुम बैठ सुनो विचार सुनो हमारी पत्नी उतर गया हमारे सामने पर आज तो तुम्हें मिली है बिना करे ना सुनो तो हम तो सुनना रहेगा। अब मैं कहा भैया थके आ रहे हैं तो ने कहा आराम करेंगे सवेरे तो मुँह बंद है तो ने कहा तो बात तो नहीं करे आती है और कथा रहूंगी कल तो बात ना करूंगी कथा को तो ऐसे जुड़िया कल तो बना करती है वहाँ नहीं बात नहीं कर करने पर तो जब देख ले को मैं वैसे कथा तो सुनना चाहिए। हाँ तो सुनवे के लिए सब जब जाता वो है। गीत ही गाने लगे तब सुनो अब तो बात कर ले। हाँ तो कोई ज्यादा वक्त वैसे कोई बात ही ना करते समझदार हो एक आध दो मजबूरी में जो बात ना आए कहवे की कहने पर रही तो कहेगी न ज्यादातर बात ना करेगी तो ऐसा ही हम कोई मजबूरी है तब कह रही है ना चुप पाइए नहीं कह रहे बैठे ध्यान लगा पढ़ो 5 दिन लिखे ऐसे पढ़ो सुनिए कथा सुनिए ले अपना ली लगाए बेटा नहीं तुम्हें का जरा नहीं आ रही है मैंने जा रहे कि बेकथा पढ़ गए कोई ना सुने तो पत्नी तो सुनेगा उसका जाके सुनती जा देखा ठीक है तो द्वारा होगा अभी मोह है
भैया ने कथा पढ़ी, अम्मा पर ही सोई गए। अब भाई फोन देख रहे। अज्जा को फर्क पड़े मैंने मालूम जो ढंगा बैठे थे ने भगवान निकाला वो तो नहीं बात है तुम हाँ। समझ रहे हो। भाई को सुन लो भाई जरूरी बात है तो टाप दी है मुझे सुनो आज जगह तो जिकान का है जिकान दोना है दोना जहाँ भगवान के हुक्म के भक्ति का पालन करो और जल्दी वाला और आज ये निधि बनाते भैया कौन सा अध्याय पढ़ रहे थे?